सभी साथियों के लिए नमो बुद्धाय। जय सम्राट ओशो, जय भीम, जय मूल निवासी। साथियों, ये वीडियो मुझे मजबूर होकर के बनानी पड़ रही है। हालांकि इस वीडियो को बनाने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं था, क्योंकि बर्दाश्त करते करते काफ़ी दिन हो गए और लोग अपनी लिमिट से कुछ ज़्यादा ही पार जा रहे हैं। एक व्यक्ति है मरेची के पास गांव है नगला श्याम, जिसे लोग नगरिया के नाम से जानते हैं। वहाँ के एक शख्स हैं जिनका नाम है गोविंद साक्य, जो कि पैसे से टेलर हैं, सिलाई का काम करते हैं, खेती बाड़ी भी करते हैं। वो 3 भाई हैं, जिसमें से 2 भाइयों की शादी हो चुकी है और छोटे वाले की शादी नहीं हुई है। जो गोविंद साक्य हैं वो दूसरे नंबर पे हैं और उनकी एक बहन है जिनकी ससुराल दहेली खुर्द में है। और उन्हीं की लड़की से, यानी गोविंद साक्य की भांजी, जिसका नाम प्रेमलता है, उससे मेरा 4 साल पहले कोर्ट मैरिज हुआ था। और उसने मुझे पहले तो अपनी मर्जी से सब कुछ किया और फिर बाद में मेरे ऊपर बलात्कार का केस लगा दिया, यानी 76 लगा दी, जिसका भुगतान मुझे भुगतना पड़ा और अभी भी कोर्ट में तारीखें चल रही हैं। खैर छोड़ो वो बातें, उस पर थोड़ा गौर ना करते हुए, जो अभी नया ये लोग मैटर खड़ा कर रहे हैं, इन लोगों ने मैटर खड़ा किया है, इस पे बात करता हूँ मैं। जो गोविंद साक्य हैं, इनकी अपनी पत्नी से क्या बात हो रही थी, क्या नहीं हो रही थी आपस में। देखो, हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, ये नॉर्मल सी बात है। किस बात को लेकर के लड़ाई झगड़ा हो रही वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। वीडियो बिल्कुल स्किप मत करना, आपको एक एक पॉइंट समझ में आएगा। जो बात है मैं वही बात बताऊंगा। अगर गलती मेरी है तो मैं अपनी गलती भी बताऊंगा, और उनकी गलती है तो मैं वो भी बताऊंगा। मैं इसमें अपनी तरफ से कोई पॉइंट मिलाऊंगा नहीं। जो बात वास्तव में रियल है, सिर्फ वही बात मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये गोविंद साक्य जी हैं, इनसे हमारी बातचीत होती रहती थी। यानी उस लड़की ने जब मेरे ऊपर 76 का केस लगा दिया था बलात्कार का, तो इन लोगों ने अपनी सगी बहन से बिगाड़ दी मेरे पीछे। इन्होंने ये कहा था कि जब लड़की अपनी मर्ज़ी से शादी की है, अपनी मर्ज़ी से सारे काम किए हैं, तो फिर उसको विदा कर दीजिए। लेकिन इनकी बहनोई और भी जो परिवार वाले थे, उन लोगों ने नहीं बात मानी। तो फिर इन लोगों ने उनको बुलाना चलाना बंद कर दिया और मेरी बातचीत इन लोगों से बराबर होती रही। इनकी पूरी फैमिली से मेरी बातचीत हुई और इनकी फैमिली मेरे घर पर भी घूम गई हैं। गोविंद साक्य की यानी 3 लड़की हैं, तीनों लड़की मेरे घर पर घूम गई हैं। एक लड़का है, वो लड़का भी मेरे घर पर घूम गया है। इनकी वाइफ और इनके बड़े भैया जी हैं, जिनका नाम शायद वीरपाल है, मुझे कंफर्म नहीं है। जो भी हो, तो उनकी वाइफ वो भी मेरे घर पे घूम गई है और उनकी एक छोटी सी लड़की है जिसकी अभी शादी नहीं हुई है, वो भी घूम गई है। ऐसे करके टोटल मिलाकर, और इनकी मम्मी भी घूम गई हैं, यानी टेलर की मम्मी भी हमारे घर पे घूम गई हैं। तो ये लोग जब हमारे घर पे घूमने आए थे तो इन लोगों ने देखा, तो ये लोग हमसे खुश थे और इन्होंने प्रण किया कि हम अपनी लड़की, एक नहीं बल्कि 2 लड़की हैं, 3 लड़की हैं, तो तामे 2 हम अपनी तुम्हारे घर में कर देंगे। उस चीज़ को भी मैंने, चलो कोई बात नहीं, जैसी आपकी इच्छा है। एक मेरे छोटे भाई के लिए और एक मेरे लिए, कि वहाँ से रिश्ता नहीं चला कोई बात नहीं, हम यहाँ से रिश्ता चलाएंगे, ये चॉइस थी इन लोगों की। तो हम उस बात से भी एग्री हो गए। फिर कुछ इन्हें ज़रूरत पड़ी टेलर के लिए पैसों की, तो इन्होंने 20,000 रुपये अपनी पत्नी को भेजकर मेरे घर पे, और 20,000 रुपये मुझसे मंगवाए थे। तो मैंने एक भरोसे विश्वास पे इनको 20,000 रुपये दिए, जिसमें से इन्होंने 5,000 रुपये वापस कर दिए 2 बार में। एक बार में 2,000 दिए थे, एक बार में 3,000 दिए थे। 15,000 रुपये अभी भी बाकी हैं, इन्होंने वो पैसे वापस नहीं किए। ऐसे ही सिलसिला आगे बढ़ता रहा। जब इन्हें हमारी ज़रूरत पड़ी तो इन्होंने हमें जहाँ बुलाया हम वहाँ गए। बिल्कुल आंख बंद करके मैंने इन पे विश्वास किया। मैंने ये
बिल्कुल भी नहीं सोचा कि इनके रिश्तेदारों ने मेरे साथ में क्या किया क्या नहीं। मैं बिल्कुल उस पर पर्दा डाल के एक इनकी बात पर भरोसा करके इन्होंने जहाँ मुझे बुलाया मैं वहाँ गया। इनकी मम्मी की आंखें बनी थी कासगंज में सरकारी अस्पताल में। तो जब इन्होंने कॉल की तब मैं यहाँ से गया और घंटों घंटों इनकी मम्मी के लिए मैं लाइन में खड़ा रहा, दवाई वगैरह दिलवाई। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि मैंने इनके ऊपर एहसान किया। देखो, इंसान ही इंसान के काम आता है। लेकिन ये बातें मैं बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि अब जो मैं आगे कहानी बताऊँगा ना, तो उसको सुन के आप लोगों को भी ऐसा लगेगा कि यार ऐसे कैसे हो सकता है। इनका एक दोस्त है टेलर का जिसका नाम है श्याम सिंह, इन्हीं के गांव का है। और ये बात मुझे जो अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव हुआ था उसके अध्यक्ष थे संजय भैया जी, उनके दादाजी का शांति पाठ था 29 तारीख को। तो उन्होंने मुझे इनविटेशन दिया था, मैं उस इनविटेशन में गया था। तो वहाँ 2-4 लोग नगरिया के मुझे मिले। हालांकि मैं देखो वीडियो में नाम नहीं खोलूँगा क्योंकि मैं भी जानता हूँ सामने वाले की रिस्पेक्ट है, फिर वो आपस में उनमें खटास पैदा हो वो अच्छा नहीं है। तो उन लोगों ने मुझे ये बताया था कि ये सिर्फ और सिर्फ उस श्याम सिंह के अकॉर्डिंग चल रहा है, जैसा श्याम सिंह बोलता है वैसा ये करते हैं। श्याम सिंह ने अपने भाइयों के हाथों में कटोरा दे दिया, कटोरा इनके हाथों में भी आने वाला है। हालांकि श्याम सिंह जाने टेलर जाने उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। देखो, यारी दोस्ती उनकी है, हर एक इंसान में यारी दोस्ती होती है, मुझे उससे भी कोई मतलब नहीं है। तो केवल उस व्यक्ति ने मना किया था कि लड़की वहाँ नहीं करोगे अगर हमसे दोस्ती रखनी है तो इसकी वजह से इन्होंने खटास पैदा हो गई। फिर इन्हें टेलर ने मना कर दिया। तो मैंने कहा कोई बात नहीं भैया, मैंने कि जब लड़की का बाप भी राजी नहीं तो फिर क्या। हालांकि लड़कियों की राजी थी, लड़की की मम्मी की भी राजी थी, नंसार वालों की, उनके ननिहाल वालों की भी राजी थी। टेलर की ससुराल है इसमें पटवारी नगला में, और कुछ लोग बबूल नगरा में भी रहते हैं जो कि गंगा पार है उसके ककोड़ा के पास में, वहाँ भी हम घूम आए हैं। ऐसी बातें आगे बढ़ती रहीं, चलती रहीं। और इनकी टेलर की वाइफ की एक बड़ी बहन है जिनका नाम है शीला, जो पानीपत रहती हैं। तो उनसे भी हम मिले हैं, उन पानीपत गए थे दिसंबर के महीने में। तो उनके घर पे भी गए, उनसे भी बातचीत की। सब लोगों का व्यवहार बहुत अच्छा लगा, सब लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत मान सम्मान जिसकी जितनी थी उसने अपनी तरफ से सब पूरा मतलब कोशिश की। उसके बाद धीरे धीरे आगे बात बढ़ती रही। फिर अभी जिनकी जो टेलर की पत्नी है उनकी जिद ये थी कि जब लड़का भी ठीक ठाक है, लड़का के पास सब कुछ है, तो तुम एक शराबी के चक्कर में अपना परिवार बर्बाद क्यों कर रहे हो। या तो वो इंसान सही है तो ठीक भी है, पहले उसका बैकग्राउंड देखो, उसने कैसा क्या कर रखा है, और उसके चक्कर में तुम अपना घर बर्बाद कर रहे हो, अपनी बीवी बच्चों को नहीं समझ रहे हो। तो कोई बात नहीं, जैसा तुम्हें दिखाई दे वैसा तुम करो, और मैं अपने मायके जा रही हूँ। पत्नियों की यही धमकियाँ होती हैं, मैं अपने मायके जा रही हूँ। तो कई बार इन्होंने शक के तौर पे अपनी वाइफ से ये तक कहा था कि तू मुझे तलाक दे दे, उसके बाद कहीं भी चला जाना, कहीं भी चली जाना। अब तलाक की बात क्यों कही थी, क्योंकि अभी 2 महीने पहले ये क्या है, सितंबर से पहले अगस्त, और अगस्त से पहले अक्टूबर, सॉरी जुलाई, अगस्त से पहले जुलाई, तो यानी 23 जुलाई को मेरा कासगंज में एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी पोस्ट मैंने फेसबुक पर डाली थी, आप सभी लोगों ने देखी भी होगी। वो एक्सीडेंट कैसे हुआ था, क्योंकि जो मैंने बताया था 4 साल पहले मैंने कोर्ट मैरिज की थी, तो उसकी तारीखें चल रही हैं। तो 23 तारीख को मेरी तारीख थी, और ये अपनी लड़की बीच वाली लड़की जिसका नाम नैना है, तो उसको लेकर के सरकारी अस्पताल मामो यानी कासगंज गई थी अल्ट्रासाउंड कराने के लिए, दवाई लेने के लिए। तो मैं तारीख करके कोर्ट से निकला, ये वहीं मुझे खड़ी मिली गेट पे। तो मैंने पूछा मामी यहाँ कैसे खड़ी हो आप, तो बताया कि इसको नैना को दवाई दिलवाने आई है। तो मैंने नैना को दवाई दिलवाने आई, तो मैं कोई बात नहीं चलो। फिर अस्पताल में मेरी बाइक पे ये बैठे, तो अस्पताल में पहुँचे। अस्पताल में ये लोग परेशान थे, इनको भी, माई को भी बुखार आ रहा था और इनकी लड़की भी परेशान थे। तो
मैंने इनको एक जगह बैठा दिया, फिर मैंने जा कर के पर्ची वगैरह जो भी कटते हैं भाग दौड़ की, इनकी पर्ची कटवाई। फिर वहाँ से अस्पताल से 2 तारीख का टाइम मिला, यानी जुलाई 2 अगस्त का टाइम मिला कि 2 अगस्त को अल्ट्रासाउंड होगा। टाइम मिलता है ना ऐसे ही, नहीं तो अगर मेरी बात झूठ लग रही है तो आप एक बार ट्राई कर लेना, आपको खुद पता चल जाएगा। कोई बात नहीं। उसके बाद मैंने सोचा, मैंने कि चलो आपको नदरी छोड़ देंगे और मैं नदरी के पुल पे होके क्रॉस करके नहर के सारे मैं उधर से निकल जाऊंगा कासगंज बाईपास होके। मैंने कि आप लोग परेशान हो तो कहा ठीक है। अब ये मुझे भी नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा, टाइम को किसी का कोई पता नहीं होता है। एक्सीडेंट का किसी का कोई मालूम होता है कि मेरा आज एक्सीडेंट होगा नहीं होगा। मैं अभी बात कर रहा हूँ, थोड़ी देर बाद मुझे क्या हो जाए इसका मुझे पता है नहीं, पता है ना। तो ऐसे ही कासगंज से, जो कि महाराजा अग्रसेन द्वार है बस स्टैंड से आगे नदरी गेट पे, तो उससे थोड़ा और आगे एक ढाबा है, ढाबा का पता नहीं क्या नाम है, एक ढाबा है उसी सहारे से ही है। अरे नाम याद नहीं आ रहा है मेरे को। तो उस ढाबे के पास में मतलब एक छोटा हाथी चल रहा था, मैं भी उसी साइड से चल रहा था और मेरे बराबर से छोटा हाथी चल रहा था। तो उस छोटा हाथी वाले ने बिना इंडिकेटर दिए, बिना कोई इशारा दिए और अपने छोटा हाथी को रोड क्रॉस किया, जो डिवाइडर लगे होते हैं बीच में गैप होते हैं, वहाँ से उसने क्रॉसिंग की। तो मैं भी बराबर पे चल रहा था, उसने इस साइड से टक्कर मारी जिसकी वजह से हम तीनों लोग गिर गए। मेरे पैर में चोट आई और हाथ में चोट आई, लेकिन जो माई बैठी थी उनके सिर में चोट आई थी और उनकी लड़की थी नैना, उनकी जांघ पे चोट आई थी। करीब 17-18 टाँके उनके आए थे, तो उन लोगों की चोट ज़्यादा थी। तो सभी लोगों ने मौके पे पहुंच के हमें सरकारी एम्बुलेंस द्वारा सरकारी अस्पताल में फिर भर्ती कराया और भर्ती कराने के बाद वहाँ हमारा ट्रीटमेंट हुआ। और उसी दिन ये टेलर और टेलर का जो वही दोस्त, नशेड़ी दोस्त श्याम सिंह, दोनों उस अस्पताल में पहुँचे। और अस्पताल में पहुँचने के बाद ये अपनी पत्नी को वहाँ से ऐसे ही उठा लाए, कहने लगे चल घर पे कि तेरा तो हो गया इलाज। और मैं दूसरे बेड पे पड़ा था और वो भी दूसरे बेड पे पड़ी थी। तो कोई बात नहीं, उठा लाए। उसके बाद बाइक तो मतलब जो दरोगा जी थे, एसआई है वहाँ के करमवीर यादव जी कासगंज के, उनके हैंड ओवर बाइक थी, कोई दिक्कत नहीं। जब ये लोग चले आए तो मेरे पैर में 2 टाँके आए थे और हाथ में चोट खुल गई थी पट्टी वगैरह करा के। तो मैंने कि जब ये ले गए तो फिर मैंने कि चलो इनके पीछे पीछे आधे घंटे बाद मैं भी वहाँ से डिस्चार्ज होकर के मैं भी चला आया। मेरा छोटा भाई साथ में था चंद्रकेश। दरोगा जी को कॉल की, दरोगा जी ने कहा ठीक है उस ढाबा पे पहुँचिए, और पंजाबी ढाबा, ऐसे ढाबा का नाम याद नहीं आ रहा है मेरे को, बता देंगे हम आपको, उस पर लिखा है। तो वहाँ पहुँच के मैंने दरोगा जी को कॉल की, दरोगा जी आए। फिर मैंने टेलर को कॉल की, वो गाड़ी वाला भी बुलाया। एक उसमें भी गाड़ी वाले के साथ भी एक इंटरेस्ट ले रहा था, ट्विस्ट ले रहा था वहाँ का भुड़िया का एक डॉक्टर बीरेश यादव। तो बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा चीफ मिनिस्टर बन रहा था। वो अपने आप को बीजेपी का कट्टर नेता मान रहा था, हालांकि यादव है। तो वो बीजेपी का कट्टर नेता बन रहा था, वो अपनी नेतागिरी उसमें दिखा रहा था। पहले मेरे घर पे भी आया था। तो घर पे आने के बाद उसके बाद मैंने दरोगा जी को कॉल वगैरह की, दरोगा जी से बात करके मैं अपनी गाड़ी ले आया। फिर दरोगा जी ने टाइम दिया 2-3 दिन का, 2-3 दिन का टाइम दिया। उसके बाद फिर हम टाइम के अकॉर्डिंग वहाँ पहुँचे, वहाँ फिर गाड़ी वाला भी बुलाया। फिर मैंने टेलर को कॉल की क्योंकि उनकी वाइफ को चोट लगी थी। तो मैंने टेलर को कॉल की, मैंने कि हाँ जी ये फैसला के लिए आए हैं, कैसे क्या करोगे। तो टेलर ने मुझे ये जवाब दिया कि जैसा तुम्हें दिखाई दे तुम अपना करो, हमारी छोड़ दो, हमारे बारे में ज़्यादा इंटरेस्ट मत रखो। तो मैंने कि इंटरेस्ट तो रखना पड़ेगा क्योंकि चोट मेरे साथ में ही लगी उनके, कि कोई बात नहीं वो हम अपना इलाज करा लेंगे। अब उसमें वो नया कानून मतलब खड़ा कर रहे थे। तो मैंने कि चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, जब आप अपना इलाज करा लोगे तो बात ही ख़त्म। दरोगा जी से बाइक लेकर के मैं अपने घर पे, बाइक तो उसी दिन ले ली थी मैंने, जो भी एप्लीकेशन वगैरह दिया था दरोगा जी ने कह दिया भाई उनका चोट ज़्यादा लगी है, अब वो ऐसे कर रहे हैं तो भाई क्या कर सकते हो। मैंने कि चलो कोई बात नहीं। इन लोगों ने, जो बीरेश यादव था बुढ़िया का, ढोलना के पास बुढ़िया है, ये वहाँ पर पहुँचा और वहाँ जाकर के मुझसे तो कह दिया कि 7,000 तुम्हें दे देंगे, उसके क्या बोलते हैं जो तुम्हारी गाड़ी हुई है टूटी टाटी उसमें
लगवा लेना और अपनी दवाई ले लेना कि 7,000 रुपये में फैसला और उनका इलाज हम करवा देंगे। मैं कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद इस बंदे ने मेरी कॉल तक नहीं उठाई। जब इसकी अटक रही थी तब तो नई नई रिश्तेदारी निकाल निकाल के मेरे घर पे पहुंचा, और जब मैं कॉल कर रहा हूं तो फिर कॉल नहीं उठा रहा है। नगला श्याम के कोई भी होंगे राजपूत लोगों में, तो इन लोगों ने वहाँ जाकर कनेक्शन निकाल लिया और उनके घर पे पहुँच गए। टेलर के घर पे पहुँचे, वहाँ जाकर के माई से साइन करवा लिए। माई ने कहा कि पहले उनको भी तो कुछ मिलना चाहिए, उनके चोट लगी है, कि उनको कोई दिक्कत नहीं कि बेटा आप साइन कर दो, कोई बड़े बूढ़े गए थे। ये बात मुझे माई ने बताई है और मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। अगर आपको झूठ लगे, सबूत देखो, मैं बिना प्रूफ के कोई बात नहीं करता हूँ। पहली बात तो जो भी बोलता हूँ विद प्रूफ के बोलता हूँ। तो माई ने मुझे ये बात बताई थी कि उन जो बड़े बूढ़े थे उनने कहा था बेटा आप साइन कर दो, फिर उनके बाद उन शास्त्री के घर पे जाएंगे, कोई बात नहीं। तो माई ने ये सोच के उनकी बात तो भरोसा करके साइन वगैरह इन लोगों ने ज़बरदस्ती करवा के, और फिर 20,000 में 22,000 में इन लोगों ने फैसला कर लिया। और उसके बाद मुझे हवा तक नहीं लगी। फिर मैंने ये खबर दरोगा जी को बताई, तो दरोगा जी ने कहा कि जब उन लोगों ने साइन कर दिए तो बेटा अब हम कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने कहा चलो छोड़ो। अब मैं इसको वीरेश को कॉल कर रहा हूँ तो इसने भी कॉल नहीं उठाई। इसने 7,000 छोड़ो, 7 रुपये तक नहीं दिए। तो मैंने कहा चल छोड़ो, अपनी लड़की के कन्यादान में लिखवा देना, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कि जो होगा सो देखा जाएगा। इतना तो मुझे पता है कि अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं मिल जाएगा, और बुरा करोगे तो ये भी मत सोचो बुरा भी मिलेगा। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन मिलता, बदला हर किसी का मिलता है। अच्छा करोगे अच्छा, बुरा करोगे बुरा, कोई बात नहीं। उसके बाद समय बीतता गया। अभी सितंबर के ही महीने की बात है। इन लोगों ने और भी बातें बनाई थी। टेलर ने ये जाके कहा था, मैंने सुनने को मिला है गांव में, ये कही थी कि ये दोनों एक ही बेड पे लेटे थे। ये लोग ऑडियंस आप लोग भी बता सकते हो कि सरकारी अस्पताल में ऐसा हो सकता है? रात की बात होती तो मैं मान भी जाता, हालांकि ऐसा नहीं है, लेकिन मैं मानता, मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता। लाइट बंद कर दी होगी, भाई एक बेड पे लेटे होंगे। दिन का वास्ता है, 1 घंटे मुश्किल से, 1 या 1.5 घंटे मुश्किल से उस हॉस्पिटल में रुके हैं, तो कितने टाइम हम एक बेड पे लेट लिए। इन लोगों ने हमारे पवित्र रिश्ते पर इतना गंदा धब्बा लगाया। हालांकि मैं उन्हें माँ की समान समझता था। अगर मुझे ऐसा ही करना था तो उनकी तीनों लड़की मेरे घर पे 2-2 3-3 बार घूम गई। मैंने उनके शरीर तक को टच नहीं किया। मैं चाहता तो उनके साथ सब कुछ कर सकता था, क्योंकि वो लड़कियां हमसे शादी करना चाह रही थी। मैं उनके साथ कुछ भी कर सकता था, लेकिन मैं एक रिश्ते की मर्यादा को रखते हुए, समझते हुए, मैंने कहा टच जब ही होंगे जब शादी हो जाएगी, तो अन्यथा कोई बात नहीं। बातचीत तो देखो सब कोई करता है, लेकिन ये उनकी मम्मी के प्रति मतलब गलत रिश्ता पे गलत धब्बा लगा रहे, तो कब तक बुरा नहीं लगता। टेलर ने खुद कहा था कि ये दोनों एक ही बेड पे लेटे थे। ये बात भी मुझे माई ने बताई थी। और फिर गांव में जाकर के इन्होंने ये कही थी कि ट्री पलट गई थी, वहाँ से चोट लगी। गांव में ये बात छुपाने के लिए इन लोगों ने ऐसी ऐसी उल्टी उल्टी बातें बताई, और फिर इन लोगों ने 20-22 हज़ार में फैसला कर लिया और मुझे हवा तक नहीं लगी। छोड़ो कोई बात नहीं। उसके बाद धीरे धीरे समय बीता। अभी 8-9 सितंबर की बात है। तो ये टेलर ने अपनी पत्नी को ज़्यादा ही प्रताड़ित किया होगा। देखो कोई भी औरत सही, चाहे मेरी बहन सही, चाहे मेरी मम्मी क्यों ना सही, चाहे मेरे रिश्तेदार में कोई भी लेडीज़ सही, अगर जेंट्स ज़्यादा ही टॉर्चर करता है तभी लेडीज मजबूर होकर कोई गलत कदम उठाती है। तो वो अपने मायके गई थी, और मायके भी ये मिराची तक खुद छोड़ने गए थे। माई को ये टेलर अपनी वाइफ को खुद छोड़ने गए थे मिराची तक। मिराची उनकी मम्मी गई थी और मम्मी उनकी पटवारी नगला बुला लाई। उसके बाद ये माई पता नहीं अपनी रिश्तेदारी में कहीं गई या फिर गुस्सा होकर कहीं भी चली गई थी। जब इंसान मजबूर हो जाता है तो फिर कुछ ना कुछ सोचता ही है। तो गुस्सा में कहीं चली गई। अब ये लोग शक के तौर पे मेरे पास कॉल करें, क्योंकि मैं भी उस टाइम पे बाहर था, मैं घर पे नहीं था। रक्षाबंधन करके मैं भी बाहर काम करने वास्ते निकल गया था। तो ये लोग शक के तौर पे मुझे कॉल करें। मेरे पास सभी के कॉल आए। इनकी टेलर की बड़ी भाभी है, उनकी भी कॉल आई। टेलर की वाइफ की बड़ी बहन है शीला माई, पानीपत जो रहती हैं, उनकी भी कॉलें आई। टेलर की जो भाभी के दामाद वगैरह आए, उन लोगों की मेरे पास कॉल आई। टेलर के साले हैं, उनकी भी।
इनकी गुलाबगढ़ इस्लामपुर की बीबी इस्लामपुर के पास गुलाबगढ़ी है, उस गुलाबगढ़ी में रिश्तेदारी है टेलर की। वहाँ से भी मेरे पास कॉल आई कि उनको तुम लेके गए हो। तो मैं इनकी पहले तो मेरी बात सुनो, जब मैंने किया था 4 साल पहले तब तो मुझे डर नहीं लगा था, और अब तो मैंने किया नहीं तो अब तो मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। मैं इनके 2-4 दिन का टाइम दो, मैं घर पे आ रहा हूँ और तब मुझसे बात करना फेस टू फेस। जिसको जो भौंकना है वो सामने भौंकना, फ़ोन पे मैं ज़्यादा किसी से बात नहीं करता। अभी गुस्सा में आवेश में आकर के मेरे मुंह से कुछ गलत निकल गया, आपने रिकॉर्डिंग कर ली, बस धज्जियाँ उड़ा दोगे आप लोग। तो इसलिए मैंने फिर नंबर ही सब, जो भी नए नंबर से कॉल करे सबके नंबर ब्लैक लिस्ट में, जो भी नए नंबर से कॉल करे सबके नंबर ब्लैक लिस्ट में। अब ये लोग जब मेरी बात नहीं हो रही तो घर वालों को परेशान करने लगे। और ये सबसे ज़्यादा रायता टेलर ने भी मेरे पास कॉल की थी कि तुम गायत्री को ले गई हो। उनकी वाइफ का नाम गायत्री है, कि माही का। और टेलर की जो भाभी हैं उनने ये रायता फैलाया था। उनने मेरे पापा का, मेरे छोटे भाई का नंबर हर जगह बांट दिया, सभी रिश्तेदारियों में। अब वो लोग घर वालों को टॉर्चर करने लगे। मैं तो घर पे था नहीं कि तुम्हारा लड़का कहाँ है, ऐसे ऐसे वो उनको भगा के ले गया है, ये है वो है, फलाना ढिमका। बहुत सी बातें बनी। पापा की मेरे पास कॉल गई कि बेटा ऐसी कोई बात है? तो मैंने कहा ना, ऐसी तो कोई बात नहीं है। कि यहाँ पे कॉलें आ रही हैं कि लोग उठाने की बातें कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, फलाने घर पैसे उठवा लेंगे। अब बहुत ज़्यादा मजबूर किया तो मैंने कहा ठीक है। गुलाबगढ़ी वालों से मैंने बात की, मैंने कहा 2 दिन का मुझे वक्त दो और मैं घर पे आ रहा हूँ। तो 29 तारीख को फिर मैं सुबह यहाँ पे आ गया था। 29 तारीख को सुबह यहाँ आ गया था और फिर 29 तारीख को शाम को वहाँ अचलपुर गया था। अचलपुर एक रात रुका, एक रात रुक के फिर मैं 30 को यहाँ आ गया। फिर मैंने गुलाबगढ़ी वालों को भी कॉल की, मैंने कहा आ जाओ, जिसको भी बात करनी है मुझसे आप बात कर सकते हो। लेकिन 2-4 दिन बाद मैं फिर जा रहा हूँ और फिर किसी ने बकवास किया तो फिर ये आप सभी के लिए अच्छा नहीं होगा। और गुलाबगढ़ी वालों की हमारे परिवार में ही रिश्तेदारी है, कोई कनेक्शन है। तो हमारे परिवार वालों ने पूरे गांव में कर दी कि शास्त्री जी ने ऐसा कांड कर दिया। मैं गांव में जिस भी गली में से निकलूँ सब लोग मुझसे कहें शास्त्री आपकी शादी हो गई, ये हो गई, वो हो गई, बहुत सारी बातें चली। तो मैं अपने आप को साबित करने के लिए मैं 3-4 दिन के लिए घर पे आया और अब मैं फिर जा रहा हूँ। अब किसी ने अगर बकवास की तो फिर अच्छा नहीं होगा। लास्ट वार्निंग है इस वीडियो के माध्यम से, जो भी लोग सुन रहे हो, टेलर के चाहे रिश्तेदार हो, चाहे घर वाले हो, चाहे बाहर वाले हो, जो भी हो XYZ, ये आपके लिए लास्ट वार्निंग है। क्योंकि जब अपना सिक्का खोटा है तो हम दूसरे पे कुछ नहीं कह सकते। और रही बात रिश्ते की, तो मैंने एक माँ के नज़रिए से उन्हें देखा था। तुम लोगों के दिमाग में अगर गोबर भरा है तो उसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है। फिर तो कानून का सहारा मुझे लेना पड़ेगा, मजबूरी है। क्योंकि बर्बादी करने में तुम लोगों ने कोई कसर तो छोड़ी नहीं है। 4 साल से हम तारीखें करते चले आ रहे हैं और आपके मन में जैसा आया वैसा आप लोगों ने किया, कहा, और मैं सब कुछ सहा, सब कुछ मैंने बर्दाश्त किया। लेकिन अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर अब इसके बाद, इस वीडियो के बाद अगर आप किसी ने बकवास की तो फिर इसका अंजाम गलत होगा। चाहे आप सही समझ लीजिए, चाहे आपको जैसा लगे वैसा। बाद बाकी नमो बुद्धाय, जय सम्राट असो, जय भीम, जय मूल निवासी।